साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवारी स्पेशल है और रविवारी स्पेशल में हम आपसे करते हैं बागवानी की खास बातें और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को कैसे पार करें। तो ये वेलनेस एक्टिविटी में आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की बातें हम ऑलरेडी करते हैं। आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर के बाद 2023 बीत जाएगा और 2024 आने वाला होगा। अब जब भी कैलेंडर को देखेंगे तो 2024 की बात होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी हर बार एक नया साल कैलेंडर पे कैलेंडर, तारीख पे तारीख बदलते रहते हैं, पर कभी ये ध्यान नहीं देते कि जीवन में इस तारीख का कितना महत्व होता है और क्या ये तारीख दोबारा लौट के आते हैं। नहीं, ये जो कैलेंडर की एक एक तारीख जो बीत जाती है वो तारीख दोबारा वापस नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये समय चलायमान है। नियमित रूप से हर दिन एक नई सुबह, एक नई किरण, नई उत्साह, उमंग, इन तमाम चीज़ों के साथ अपने जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। तो आज रविवारी स्पेशल में, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि 31 को मैं 10 बिंदु आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो 10 बिंदु जिसमें आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, जिसको हम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने अपने जीवन में सोचा था कि पासबुक मैं कभी कभी डॉलर के रूप में मैं अर्जन करूंगा, धनार्जन करूंगा और विदेश जाऊंगा, इसलिए मैंने पासपोर्ट बनाया। सोचा कि विदेश कभी ना किसी मौके में ऐसे आएंगे जीवन में कि मैं विदेश जाऊं और एक धनार्जन करूं, क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो विदेश में हैं। तो मैंने भी सोचा था, पर एक दिन मेरे दिमाग में आया जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आत्मनिर्भर, तो कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि जीवन में हम स्वयं आत्मनिर्भर बन पाए और जो डॉलर कमाने के लिए हम बाहर जाने की सोचते हैं वो डॉलर हम यहाँ बैठे बैठे कमाएं। तो इसी कड़ी में मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया। YouTube चैनल में आज हमें प्रति माह कुछ न कुछ डॉलर अवश्य प्राप्त होते हैं। ये सभी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मिलते हैं। कोई खर्चे नहीं, केवल जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो ज्ञान की बातें हम बता रहे हैं, जो सिखाने का, जैसे हम स्वास्थ्य विभाग से हैं तो स्वास्थ्य की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उन चीज़ों को आसानी से हमारे इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। तो इसमें हम दो चीज़ें कह रहे हैं। पहला तो ये कि आप अपने जो दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें आप सीखते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है आप YouTube के माध्यम से आसानी से संजो करके रख सकते हैं। दूसरा, YouTube जो टास्क देता है, जैसा कि आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम, ये आपका पहला क्राइटेरिया होता है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद जो भी व्यूज आएंगे उसके आधार पर जो एड जनरेट होंगे, विज्ञापन जो आएंगे, उस आधार पर आपको कुछ पॉइंट्स में डॉलर की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे ये जब $100 हो जाता है तो आप उसको आपके बैंक खाते जो लिंक होंगे उसमें वो अमाउंट जो है आ जाता है। तो ये शुरुआत में अटपटा जरूर लगता है, पर जब आप कोशिश करने लगेंगे, जब सोचना शुरू करेंगे, तो इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आसानी से अचीव हो जाता है। तो आज मैं जो 10 बिंदु में बताने जा रहा हूं उसमें से पहला बिंदु है टाइम, समय। जो समय आपके पास है उस समय का ही सदुपयोग करके कैसे आप बेहतर तरीके से जो है
आप अपने रूटीन कार्य को, जीवन की जो रूटीन कार्य है उसको करते हुए आप थोड़ा समय निकाल करके आप यूट्यूब बना सकते हैं। तो मैं आज सभी मित्रों से कहूँगा, आज के ज़माने में हर के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रखता है। समय का सदुपयोग करके वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा सोचते हुए कि वो अपने रूटीन की चीज़ों को करना जा रहा है, तो यूट्यूब में वो अपने वीडियोस अपलोड करे, अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस अपलोड करे, डेली ब्लॉग अपलोड करे, जो भी चीज़ों में वो पारंगत है उस चीज़ों को दिखाए। क्योंकि आज के डेट में जितने भी आप देखे होंगे, जितने जनसंख्या है, सभी के पास लगभग सब लोगों के हाथों में एंड्रॉयड है। तो इसका आज के डेट में फायदा उठाना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब से पैसे आते हैं, जैसे कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, शंका होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। तो पहला जो मेरा आज बताने का पर्पस है कि समय तो सभी के पास 24 घंटे हैं। आप उस समय का उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले सकते हैं। एक क्रिएटिविटी करके, प्लानिंग करके, उस एक छोटा छोटा टास्क अपना करके उस टास्क को पूरा करते हुए अपने जीवन को बेहतर दिशा में ला सकते हैं। 2023 में हमने जो टास्क रखे थे कि जैसे हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो गया था 2022 में, 2023 में हमारा उद्देश्य था कि हमको यूट्यूब से अर्न आए। तो यूट्यूब से हमें जो 23 अगस्त को 10,870 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ, पहला पेमेंट था। अभी दूसरा पेमेंट हमारा जनवरी में आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है, कुछ भी सही, थोड़ा सा, छोटा सा, कुछ तो आ रहा है ना। हम कोशिश तो किए, जो चीजें हम करना चाहते हैं वो चीजें हमने किया और वो आज अचीव किए। हमारा टास्क पहले साल था 1,000 सब्सक्राइबर, दूसरे साल में 2,000 सब्सक्राइबर और तीसरे साल में 3,000 सब्सक्राइबर। इस तरह से हमने आज दिसंबर की स्थिति में हमने 3,000 सब्सक्राइबर हमारे बन चुके हैं। तो सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, खुद भी बनाएं, खुद क्रिएटिविटी करें और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जोड़ें। एक देखिए, ये जैसे कहा भी जाता है ना, एक दुकान खुलता है तो दूसरा दुकान, तो कई बार हमको लगते रहता है कि एक ही जगह में मार्बल्स के कई दुकान है, कपड़ों के कई दुकान है, फिर भी सबके दुकान चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा कर पा रहे हैं वैसा आप भी करिए। समय का सदुपयोग करिए, प्रबंधन करिए और जीवन को एक नेक ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास करिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीजें हैं क्वालिटी अप्लाई। क्वालिटी जीवन में कोई भी कार्य करें, छोटा हो बड़ा हो, एक भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें क्वालिटी ना हो वो कार्य ना करें। क्वालिटी युक्त कार्य होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि भाई अब ये आप बोल रहे हो छोटा सा एंड्रॉइड है और उसमें तो क्वालिटी आएगा नहीं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी का मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे बोलना, चालना, पहनना, उड़ना, जो भी एक्शन आपका होता है वो सब क्वालिटी युक्त हो। तो आप सोच के देखिए, आज अस्पतालों में कायाकल्प है, एनक्वास है, एनक्वास नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, अर्थात पूरे केंद्र स्तर से उस संस्था को विजिट करके सर्टिफाई किया जाता है, जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर तक। तो सभी स्तर पर क्वालिटी की बहुत महत्ता है। आप खाना भी खाते हैं तो क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्यों ना बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो सब में क्वालिटी होना चाहिए, होना चाहिए। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्वांटिटी। इस सब में आप मैनेजमेंट लगा सकते हैं, जैसे टाइम में टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी में क्वालिटी मैनेजमेंट। तीसरा है क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्वांटिटी मैनेजमेंट का भी बहुत रोल है। अब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आप सोच के देखिए कितना दिन तक सफर करोगे, परेशान हो जाओगे। अब खाना थोड़ा सा खाना था, आपने पेट भर के ठूस ठूस के खा लिया तो अपच होगा ना। कोई इंजेक्शन जितनी मात्रा में लगानी है उतनी ही लगाओगे। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी बहुत जरूरी है, और जिसको क्वांटिटी मैनेजमेंट आ जाता है। अब देखिए कई जगह ऐसे होते हैं कि एक कंबल लेना था 2 कंबल ले लिए, कई जगह इतने कुर्सियां, इतने जमाखोरी हो गई है कि आवश्यकता थोड़े की थी और इतने सारे जमाखोरी कर दी।
तो इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा, है ना, फंड भी जाएगा, सारा चीज़ों का नुकसान होगा। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट को भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। चौथा चीज है कॉस्ट मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। जो लागत है किसी भी चीज में जो लगा रहे हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में उन्नति के साथ साथ फंड फ्लो की, ठीक है, तो इनकम आपका जनरेट होना चाहिए। तो ये आपके लिए और हमारे लिए फायदेमंद होगा कि जब हम इन चीजों को बात करें और समझें, ठीक है। जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे नौकरी पेशा का एक उदाहरण दिया था मैंने, अभी फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि जैसे जो नौकरी करने वाला है तो जो भी उसको अर्न हो रहा है महीने में उसी में ही वो चलते रहता है, एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं कर, तो कैसे चलेगा भाई। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि इनकम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, तभी आपका जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। सही है। उसके बाद आता है सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अपने सेहत देखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के देखना पड़ेगा, अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को देखना पड़ेगा। सभी चीजों पे हमको सेफ्टी मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हमको ध्यान देने की जरूरत होगा। तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसीलिए ये जो फार्मूलेस है, ये जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, इसमें सेफ्टी का भी बहुत रोल रखा गया है। जिसमें हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो स्पिल मैनेजमेंट, जैसे कोई स्पिल स्राव हो गया तो उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके लिए भी प्रबंधन है। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है, कहीं पे भी जैव अपशिष्ट निकल रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट है, घर के कचरे निकल रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट है। तो सेफ्टी हर एंगल पे ध्यान रखने की जरूरत है, और खास करके पहले तो खुद की सुरक्षा करें, फिर अन्य की। तो अपने आप को प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सातवां जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन, सूचना देना। 2023 में मैंने आपको कहा कि 2023 आपके लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन रहा होगा, बहुत अच्छा टास्क रहा होगा, आपने बहुत अच्छा अचीव किया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से 2023 को जिया होगा। पर वहीं पे संतुष्ट नहीं बैठना है। 2024 आने वाला है और 2024 में आपका जो जीवन है, आप एक नेक और एक जिंदा दिल इंसान की तरह 2024 को नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस पे अटूट विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाए। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि आप बेहतर दिशा में होंगे और बेहतर कार्य करेंगे और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन है, ये देना और लेना, और इंफॉर्मेशन भी जो है ऐसा है कि आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बड़े से बड़े घाव कर जाता है। इसीलिए जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सभी चीजों में थोड़ा पॉज, थोड़ा फुल स्टॉप, थोड़ा अल्प विराम बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो जानकारी सीधे डाउन द लाइन पूरे स्टाफ हो या आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। कई बार हम बोलते रहते हैं और हमें पता नहीं रहता कि कई लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, बोलने से ज्यादा जो है जो हम करते हैं उस पर लोगों का फोकस ज्यादा होता है, उस पर लोग कॉपी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हमको मजबूत करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सूचना तंत्र को हमको बढ़ाना है। 2024 में नई ऊर्जा के साथ आगे आना है।
8वां और महत्वपूर्ण बिंदु है पॉजिटिव थिंकिंग। मित्रों, पॉजिटिव थिंकिंग शब्द से ही मन जो है गदगद हो उठता है। एक सकारात्मक सोच अगर आपके मन में हो, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के कोई कार्य को करते हैं तो कोई वो कार्य निश्चित ही पूरा होता है और एक बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है। पहले से ही उस कार्य के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक हो तो निश्चित ही वो कार्य फलता फूलता है। इसीलिए हमेशा सुबह उठने से लेकर के सोने तक आप उस ड्यूरेशन में देखिए, कहीं पर भी आपको नेगेटिविटी हावी ना हो, हर पल आपका पॉजिटिविटी से सामना हो। जीवन सकारात्मक पहलुओं पे बना हुआ है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आपका शरीर बिहेव करता है। तो इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक प्रयास के साथ सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, 2023 तो आपने बिता दिया, लेकिन ये जो मैं 10 बिंदु बता रहा हूं 2024 में आप लागू करिए, निश्चित ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 9वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक व्यवहार। मित्रों, व्यवहार ये शब्द को मैं 9वें पॉइंट में क्यों रखा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है कि बाकी सबकी जरूरत ही नहीं है। यदि आपके व्यवहार में बाकी जो चीजें मैंने बताया, चाहे मैंने टाइम की बात की हो, क्वालिटी की बात की हो, क्वांटिटी की बात की हो, कास्ट की बात की हो, इनकम हो, सेफ्टी हो, इंफॉर्मेशन हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, वो सभी आपके एक ही शब्द में उल्लेखित होते हैं। अगर एटीट्यूड शब्द को आप जोड़ के देखेंगे तो इसमें 100% एक शब्द को अगर जोड़ेंगे तो 100% होता है। तो मित्रों, आपका व्यवहार, आप कैसे हैं, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, ये तमाम चीजें आपके व्यवहार से झलकता है। इसीलिए सकारात्मक व्यवहार के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। आप निश्चित ही कामयाबी के शिखर पर होंगे। ये छोटा सा प्रयास हमने किया कि आप तक आपको मोटिवेट करने का हम बात करें, समझाएं, ये जानकारी भी दें कि जीवन में हम किस प्रकार से अपने जीवन को एक नई दिशाओं की ओर, नई ऊंचाई की ओर ले जाएं। स्वीकार करो, तो ये कविताएं हैं। अगर आप में कोई कभी कहीं पे असफल हो गए हैं तो उस चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए और उस चुनौती के प्रति डेडिकेटेड होकर के उस चुनौती का सामना करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार ये 9 पॉइंट है और 10वां पॉइंट जो है वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जीवन है, अगर मनुष्य अपने जीवन में ये 3 सवाल नहीं पूछा है तो ये 3 सवाल अपने आप से पूछेंगे। आने वाले समय में पूछेगा, अभी पूछेगा, नहीं तो बाद में पूछेगा, कभी भी पूछेगा, लेकिन इन 3 सवाल आपके मन में हमेशा रहेगा। पहला तो ये, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। तो इन तीनों सवाल का जवाब जानने के लिए किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में एक गुरु अवश्य कर लें। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन में, गुरु के आज्ञा में चल करके निश्चित ही आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज के इस अवसर पर पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका 2023 बहुत ही शानदार और एकदम बेहतर तरीके से बीता होगा।
कुछ कमी रह गई होगी, कुछ कठिनाई रह गई होगी, तो आने वाले 2024 में उन तमाम चीजों को आप पूरा करेंगे आनंद के साथ, उत्साह के साथ और मस्ती भरा हर पल को डेडिकेटेड होकर के काटेंगे, जीवन को जिएंगे, क्योंकि ये आप ही को मिला हुआ है, ये वरदान आपके पास है। अभी आप अपने जीवन को समझ सकते हैं, आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो विचार अभी अभी आ रहा है, वो विचार को भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये 10 बिंदु स्पेशल आपके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूं कि 10 महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपने 2023 में इन चीजों को अमली जामा नहीं पहना तो 2024 में इस 10 बिंदु का पालन करते हुए जीवन को नेक ऊंचाई पर ले जाए, बेहतरीन तरीके से जिए, समय परिवार को भी दें, कार्यालय में भी दें, जहां पर भी हैं वहां मस्ती भरा काटें, बिंदास होके जिए और समझें कि भगवान का यह अविस्मरणीय पल जो मुझे मिला हुआ है, उस पल का एक एक पल को आनंद और उत्साह के साथ खुशियों भरा। देखिए, सभी प्रोफेशनल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल, जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाओ, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करो, कोशिश करो कि आप वो काम करके दिखाओगे जो काम कोई और नहीं कर पाया। सबका चरित्र, सबका नेचर, सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, पर आप में जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को इतने अच्छे से निभाओ कि कोई सचिन तेंदुलकर महान ऐसे ही नहीं बन गए, अब्दुल कलाम को हम ऐसे ही नहीं याद करते, अल्बर्ट आइंस्टीन को ऐसे नहीं याद करते हैं, आज विराट कोहली को ऐसे नहीं याद करते हैं। सभी ने मजबूती के साथ एक लक्ष्य को लेकर के जीवन को जिया, बेहतर करके दिखाया। हमारे पास भी अवसर है, कुछ ऐसा करें कि जिससे आने वाले समय में एक नेक कार्य करके इस दुनिया से हम जाएंगे भी तो कोई गम न हो। तो मित्रों, सभी को आज का यह ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि 2023 और 2024 जो 24 है वो खुशियों भरा होगा। हमने इसमें 2 चीजें अभी कर रहे हैं। जो डेली ब्लॉग होंगे उसके लिए हमने साहू फैमिली ब्लॉग अर्थात निशामणि फैमिली ब्लॉग कहें या साहू फैमिली ब्लॉग के नाम से हम एक सेकेंड चैनल हम जनरेट कर रहे हैं। नए साल में हमारा 1 तारीख से हमारा सेकेंड चैनल जारी होगा, जहां पे हम अपने रूटीन लाइफ के तमाम गतिविधियों को साझा करेंगे। यहाँ निशामणि चैनल में स्वास्थ्य की हर बातें होगी, वेलनेस की बातें होगी, पर रूटीन लाइफ की जो चीजें हैं, जो ब्लॉग्स हैं, जिसमें परिवार की तमाम एक्टिविटीज जो हम करते हैं, उन सभी गतिविधियों को हम एक अन्य चैनल में हम साझा करेंगे। साहू फैमिली ब्लॉग के रूप में होगा, जिसमें हम अपने जीवन में और भी जो कार्य करते रहते हैं उसको भी आपको दिखा पाएं। तो बनिए मेरे साथ और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साहू फैमिली ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करिए, जिसमें मेरे परिवार के सदस्य भी होंगे। उन सभी सदस्यों का हम स्वागत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे उस फैमिली ब्लॉग में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तमाम मेरे व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि साहू फैमिली ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर करूंगा, जहां पर आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।